तत्व ज्ञान प्रेमियों, जब मुझे उस साइंस के प्रोफेसर ने कहा कि जीवन एक केमिकल रिएक्शन है और एक ही बार में समाप्त हो जाता है, मैं बेहद चिंतित हो गया था। एक दिन उस कॉलेज में रहते रहते मुझे स्वप्न आया कि सत्य की प्राप्ति करो, किसी के कहने और सुनने पर नहीं चलना है। मेरे सामने बुद्ध का आदर्श था, जिसने अपनी बीवी, बच्चे और स्वर्ण के महल को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। मैंने भी कॉलेज छोड़कर और ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वप्न के अनुसार गया से दक्षिण बोध गया में प्रस्थान किया। यहाँ मैं मगध विश्वविद्यालय के हॉस्टल में ठहरा। 2 दिन ही तो हुए होंगे, मेरे सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वप्न की सार्थकता को बिल्कुल प्रमाणित कर दिया। मैंने क्या देखा? 4 बजे भोर में एक युवती खड़ी है, जबकि कमरा अंदर से बंद है। किस प्रकार वह अंदर प्रवेश किया मैं नहीं जानता था, लेकिन ज्यों ही उसने कहा मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरे शरीर में मेरी सांस ने आग लगा दी है। मैंने कहा कपड़े क्यों भींगे हुए हैं? कहा कि मेरे ऊपर बहुत पानी दिया जा रहा था बुझाने के लिए, जो कि एक नाटक था। तुम मेरे माता पिता को कह दो मैं मरी नहीं हूं, आत्महत्या नहीं की है, बल्कि मुझे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। मैंने उससे पूछा कि तुम यहां का पता कैसे जानी? तो उसने जवाब दिया, मृत्यु के बाद मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शरीर में रहते हुए बड़े बड़े पंडित जितने नहीं जानते हैं, उतना एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जो जीवन में था मरने के बाद जान जाता है। और मैं अपने दर्द किससे बयां करूं? तो मरने के बाद मैंने तुम्हें खोजना चाहा, क्योंकि तुम प्रामाणिक व्यक्तित्व हो। मुझे बेहद दुख हुआ, बेहद तकलीफ हुई उसके लिए। और मैं सवेरे यूनिवर्सिटी से चल दिया वहाँ जहाँ उसके माता पिता रहते थे। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने करुण क्रंदन सुना उसके घर में। मैंने उसके माता पिता से जब कहानी कही तो माता पिता ने कहा कि ये कहानी कैसे आप जान गए? आपसे निवेदन है इसे किसी को मत कहना। मैंने कहा कि मैं उसके लिए केस लड़ूंगा, पैसे खर्च करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज में वह शामिल हो गई है। लेकिन उसके माता पिता ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोग साथ नहीं देंगे। बहुत पीड़ा हुई उस दिन। लेकिन मैं जब लौटकर फिर हॉस्टल में आया, मैं अस्थायी रूप से हॉस्टल में रह रहा था। अचानक वह एक दिन फिर सामने आ गई और उसने मृत्यु के बाद की अनुभूतियों को कहना शुरू किया और मैं तो हैरान हो गया। लेकिन मेरी खोज का यह पहला पड़ाव था जहां मुझे विश्वास हो गया कि मरने के बाद भी व्यक्ति मरता नहीं है,
बल्कि वह 100% जिंदा रहता है। सच पूछें तो मृत्यु के द्वारा शरीर रूपी चादर को केवल हटा दिया जाता है, लेकिन व्यक्तित्व नहीं मरता। और इसके जानने के बाद मैं बहुत ही चिंतन करने लगा और निर्णय लिया कि अब जीवन को दुखी नहीं रखना है, क्योंकि जीवन के बाद भी जीवन है। और मैंने अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहा जिससे मरने के बाद कोई तकलीफ नहीं हो। इस दिशा में मैं आगे बढ़ा और 4 दिन के बाद एक और अनुभूति मेरे सामने आई जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। रात में मैं जब सोया हुआ था तो देखा कि एक लड़की खड़ी है, उसकी लंबाई 10 फीट से कम नहीं होगी, क्योंकि उसका मस्तिष्क छत में छू रहा था। और उसने कहा, रात में तुमने मेरे खानदान को अपने पेट में पहुंचा दिया है, बचे हुए को तुम्हें रक्षा करना होगा। मैंने कहा कि क्या तेरे खानदान को मैंने पेट में पहुंचा दिया? दरअसल मैंने उससे पूछा कि तुम हो कौन? तो कहा कि मैं मत्स्यगंधा हूं। रात में तुमने जो मछलियां खाई, मैं बेहद दुखी हुई हूं। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा उस तालाब में जहां मछुआरा अभी भी मछली निकाल रहा है। मैं तुरंत तैयार हो गया और वहां जाकर के मैंने निषाद भाई को कहा, भाई राम जी के चरण पखाड़ने वाले तुम वंशज हो, मछलियों को मारना छोड़ दो, मैं उसके बराबर तुम्हें पैसा देता हूं। और मैंने सचमुच में दिया। लेकिन 1 घंटे के बाद फिर वह मछुआरा सारी मछली को निकाल कर ले गया और वह मत्स्यगंधा फिर पहुंच गई। उसने कहा कि अब तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। हम कि कैसे? तो तेरे पैसे भी चले गए और मेरे खानदान को भी ले भागा, यानी मछलियों को ले भागा। इतना कहकर वह रोने लगी और मैं भी अपने बिस्तर पर रोने लगा। रोने से मेरा भी आंसू थम नहीं रहा था। उसके दुख को देखकर मेरा तकिया भींग गया था। सवेरे मेरी पत्नी ने कहा कि ये तकिया कैसे भींगा हुआ है। मैंने जो आपको कहानी कही उसे भी सुना दी और उसने कहा कि आज से इस घर में मांस, मछली, अंडा, मुर्गी कोई नहीं खा सकता है। और उसके फैसले को मैंने मुहर लगा दी और आज तक यह निर्वाह कर रहा हूं। और इस प्रकार मैं अहिंसावादी बन गया। मैं एक मच्छर को भी मारने पर बहुत दुखी हो जाता था। परिणाम यह हुआ कि पूर्ण अहिंसक बनने के बाद सत्य की खोज में मेरी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई और मैं सत्य की खोज में चलने लगा, क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य है अधिक से अधिक सत्य के नजदीक ले जाना। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। यह जीवन बहुत कीमती है। हमें इस जीवन की पूरी कीमत को समझना चाहिए।
जितनी सिद्धियां हैं, जितने तप हैं, जितने योग हैं, सबका आधार यह शरीर ही है। यह शरीर ईश्वर की द्वारा दिया हुआ सबसे कीमती गिफ्ट है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ईंटों के बने हुए, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं। अगर उसमें भगवान रह सकता है तो भगवान के द्वारा बनाए हुए इस मंदिर में वह क्यों नहीं रह सकता है? मैंने इसकी खोज शुरू कर दी और सत्य की खोज में बहुत कठिनाइयां आता है। इतनी कठिनाइयां आती हैं कि मैं इसके लिए सब कुछ छोड़कर और इसके पीछे पड़ गया और सत्य की प्राप्ति में लग गया, क्योंकि ये मुझे पता अब चल गया कि जीवन मेरा अब समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन के बाद भी जीवन है और मैं हर एक जन्म में जैसे पीतल धोने से चमकने लगता है, मैं अपने जीवन को चमकाऊंगा और ऐसा करने में मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। शरीर को पोषण देना जरूरी है, शरीर की सफाई जरूरी है, लेकिन इस शरीर के मंदिर के अंदर जो रह रहा है उससे यदि नहीं मिला तो ये जीवन व्यर्थ है। ये जीवन अंदर में है, बाहर में नहीं। बाहर में हम केवल अपने पंच इंद्रियों को तृप्त करते हैं, लेकिन पंच इंद्रियों को तृप्त तो जानवर भी करते हैं। इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था, आपका जन्म नहीं हुआ था। हमारा जन्म बहुत कुछ पाने के लिए हुआ था। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, यह गुण और ज्ञान का निधान है। यह हमारा सब कुछ प्राप्त करने का साधन है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जो परलोक सम्हारा, तुलसी जी ने कहा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमें अपने जीवन को बाहर से ज्यादा अंतर में देखना चाहिए। अंतरलोक में यात्रा जब तक नहीं होगी तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। मित्रों, मैं आगे अपनी चर्चा जारी रखूंगा। आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा। साधुवाद।